गुड इवनिंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 3 MJC 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। प्राचीन भारत के जानने के क्या स्रोत हैं? हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ा। अब उसी कड़ी में आज हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण के द्वारा भी प्राचीन भारत का इतिहास जान सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इनके भारत आगमन का उद्देश्य भी जो भी रहा हो, परंतु इनके भारत में आने के बाद इनके विवरण में कला, संस्कृति, धार्मिक परंपराओं, सामाजिक आचार विचारों, भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी पहलुओं पर लिखा गया है। उससे हमें उस काल की जानकारी मिल जाती है। अब आता है कि भारत में विदेशी यात्रियों के आगमन का काल 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया। प्राचीन भारत में प्रमुखतः रोमन, यूनानी, चीनी, अरबी यात्री आए और इनके यात्रा वृत्तांत से भारत के इतिहास जानने में बड़ी भूमिका होती है। यूनानी रोमन लेखकों और यात्रियों को हम 3 भाग में बांट सकते हैं: सिकंदर, हेरोडोटस और कैसियस। सिकंदर का काल 326 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व है। इस युग के लेखक सिकंदर के पूर्व भारत के बारे में जानकारी हमें केवल हेरोडोटस से मिलती है, कैसियस से मिलती है। हेरोडोटस, इनका काल क्या था? 480 ईसा पूर्व से 430 ईसा पूर्व। सिकंदर के साथ जो आए वो तो आए, सिकंदर के पहले भी हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, इनकी कीर्ति हिस्टोरिका है, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंधों का विवरण देता है। कैसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। इनका विवरण जो है वह भारत संबंधी आश्चर्यजनक कहानियों के कारण अविश्वसनीय माना जाता है। लेकिन इन्होंने भारत के बारे में कहानियां लिखी, कुछ हद तक सच्चाई भी था, काल्पनिक नहीं था। कुछ तो घटा होगा जिसे इन्होंने कल्पना डालकर उसे बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया, लेकिन कुछ तो सच्चाई होगी। तो कैसियस से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब आता है सिकंदर के साथ भारत आने वाले यात्री। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत आक्रमण के साथ ही हम देखते हैं कि नियार्कस, एरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटस आदि विद्वान भारत आए। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय कुछ ऐसे विदेशी विद्वान भारत आए जिन्होंने युद्ध की घटना को लेखबद्ध किया। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि यदि इन लेखकों के लेख न मिलते तो भारत पर सिकंदर के आक्रमण की अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का ज्ञान हमें नहीं होता। अब सिकंदर के पश्चात भी लेखक है। प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु, उनके शिष्य थे सिकंदर,
जो मकदूनिया के शासक थे, 327 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के पश्चात भारत आने वाले विद्वान कौन कौन हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला नाम मेगास्थनीज का आता है, जो 305 से 297 ईसा पूर्व है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त सम्राट, जो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनकी राजसभा में यूनानी सम्राट सेल्यूकस ने भेजा था। इनकी ग्रंथ का नाम इंडिका है। यह ग्रंथ अपने मूल रूप में आज विलुप्त है, लेकिन उनके काल के जो लेखक थे, जिन्होंने उस बुक को पढ़ी थी, उन्होंने अपने बुक में उनका उद्धरण प्रस्तुत किया है, और उन्हीं उद्धरणों को जानकर आज हम लोग इंडिका में कही गई बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत जगह उनको संग्रह किया गया है, और आज हमारे विद्वान इसमें लगे हुए हैं कि मेगास्थनीज ने क्या क्या लिखा, उन सब को सूचीबद्ध किया जाए। दूसरा, डायमेकस, यह मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में आए थे, जो 298 से 273 ईसा पूर्व इनका काल था। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय का राजदूत था, जो मौर्य सम्राट अशोक यानी 269 से 232 ईस्वी के काल में भारत, ईसा पूर्व के काल में भारत आया था। तीसरा, एस्ट्रेबो का नाम आता है, जिन्होंने भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है। इनसे भी बहुत सारे प्राचीन बातें हमें पता चलती है। चौथा, प्लिनी है। इनकी पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, जो प्रथम सदी में 77 ईस्वी में लिखा गया था। यह लैटिन भाषा में था, और भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार का उल्लेख इसमें किया गया है। अब पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, यद्यपि इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी भारत के प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के बारे में इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इनकी रचना भी प्लिनी का समय का ही है, 80 से 115 ईस्वी के बीच था। अब आता है अल बरूनी, विदेशी विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण चरण अल बरूनी 773 ईस्वी से 973 ईस्वी से 1048 ईस्वी इनका काल है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ पर विध्वंस किया, अल बरूनी उसके साथ थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति पर लिखने का कार्य किया। अल बरूनी के बारे में हम लोग जानते हैं, वह संस्कृत का भी विद्वान था। अरबी भाषा में तो उन्होंने पुस्तक तहकीक हिंद और किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा। अल बरूनी का इस ग्रंथ से तत्युगीन भारतीय समाज और संस्कृति पर भी प्रकाश पड़ता है। अब इसके बाद आते हैं चीनी यात्री। यूनानियों के पश्चात चीनी बौद्ध यात्री भारत आए। भारतीय इतिहास को जानने में इन यात्रियों की यात्रा वृत्तांतों का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। कौन कौन आए? फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिन। फाहियान का काल 399 ईस्वी से 414 ईस्वी है। यह बौद्धिस्ट जो था वह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका काल 375 ईसा पूर्व से 375 ईस्वी से 415 ईस्वी है, उनके काल में फाहियान आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और उससे हमें गुप्तकालीन समाज और बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग
जो 629 से 644 ईस्वी तक रहे। यह राजा हर्षवर्धन के जो 606 से 647 ईस्वी तक राजा बने थे, उनके काल में आए थे। इनकी पुस्तक का नाम सी युकी है। सी युकी और इसके मित्र हुइली द्वारा लिखित ह्वेन-त्सांग की जीवनी तत्युगीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेन-त्सांग को यात्रियों का राजकुमार ह्वेन-त्सांग। अब आता है इत सिंह। यह भी चीनी बौद्ध यात्री था। पश्चिमोत्तर भारत की यात्रा पर आया था और इनसे भी बहुत सारी इतिहास की जानकारी मिलती है। अब आता है अरबी यात्री। तो चीनी यात्रियों के पश्चात अरबी यात्री भारत आए। इनके भी विवरण पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज और संस्कृति पर काफी मिलती है। इनमें प्रमुख कौन है? अल बरूनी, जो 1024 से 1030 तक रहे, महमूद गजनवी के साथ भारत आए। इनकी कीर्ति तहकीक के हिंद है, जो राजपूतकालीन समाज, रीति रिवाज, राजनीति पर तर्क संगत प्रकाश डालता है। सुलेमान 8वीं और 9वीं शताब्दी में भारत आए। इन्होंने पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा है। अल मसूदी 941 से 943 मात्र 2 वर्ष तक अल मसूदी रहे। इन्होंने राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में जानकारी दी। इनके अलावा हसन निजामी, फरिश्ता, अल बिलादू की कृतियां भी भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। उपर्युक्त लेखकों के अलावा मार्को पोलो ने पांड्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डाला है। प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान तारानाथ 12वीं शताब्दी के ग्रंथ कंग यूर और तंग यूर में भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जन जन तक इतिहास को पहुंचाने में निशा इतिहास गंगोत्री चैनल की सहायता कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।